हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पायर एकेडमी। तो आज हम रोल्स थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब M1 के टॉपिक रोल्स थ्योरम का बिल्कुल एकदम लेटेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7 और एक ब्रैकेट में इंटरवल्स दिए हैं जो कि 0 से 0,4। देखिए एक बार और मैं फिर आपके सामने रोल्स थ्योरम को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली से। रोल्स थ्योरम जो होता है उसमें हमें सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है। अगर हम उसको कंटिन्यूस प्रूफ करने देते हैं तो फिर हमें उसे डिफरेंशियल प्रूफ करना होता है। उसके बाद जब हम उसे डिफरेंशियल भी प्रूफ कर देते हैं तब हमें उसके इंटरवल्स निकालने होते हैं। यहाँ पे हमें इंटरवल्स ऑलरेडी गिवन है तो हमें इंटरवल्स निकालने की जरूरत नहीं। अब इसमें जब हम एक बार इंटरवल्स निकाल ले उसके बाद हमें रोल्स थ्योरम में जो इंटरवल्स है जैसे ये 0 है वो क्या है इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू को हम a से डिनोट करते हैं, सेकंड वैल्यू को b से। तो इस फंक्शन की f ऑफ a पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर f ऑफ b पे निकालनी पड़ेगी। अगर f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल हो जाता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाती है और फिर आगे आगे प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इंटरवल है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है जो कि 0,4 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि ये जो फंक्शन है वो 0,4 से कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो सबसे पहले जैसा हम देख सकते हैं ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने पहले भी पढ़े हैं पहली वाली वीडियो में कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो हमें इस इंटरवल पे इसको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉल्यूशन f of x is continuous at 0,4। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएशन भी होगा। तो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट 0,4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैंने कंटिन्यूस वाला स्टेटमेंट लिखा तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करा। तो हमेशा हम कंटिन्यूस जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंटरवल लिखेंगे और जो डिफरेंशिएबल है उसमें हम एक सिंपल ब्रैकेट होता है हमें उसमें लिखेंगे। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हमें सिंपल ब्रैकेट में प्रूफ करनी है और कंटिन्यूसिटी हमें स्क्वायर ब्रैकेट में प्रूफ करनी है। जब हमने ये दो स्टेटमेंट लिख लिए तो अब हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मतलब जहां जहां एक्स है, एफ ऑफ ए क्या है, ए मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल, एफ ऑफ ए क्या है हमारा एफ ऑफ 0। ठीक है, अब जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां वहां मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हम सबसे पहले f ऑफ a निकाल रहे हैं, f ऑफ a विच इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो हमारा फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7। जहां जहां a है सॉरी x है वहां वहां मुझे क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू में 2 ऐसा का ऐसा, 0 का स्क्वायर विल बी 0 एंड माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 विल बी 0 एंड माइनस 7 और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 7 मतलब माइनस 7। दैट इज एफ ऑफ ए हमारा कितना आ रहा है -7। मतलब जब भी हमने जो फंक्शन गिवन है उसमें हमने फर्स्ट इंटरवल ए की वैल्यू रखी, जहां जहां एक्स था वहां ए की वैल्यू रखी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 0 थी, जहां जहां हमने 0 रखा उसको सॉल्व करने के बाद वो इक्वेशन कैसी आ रही है -7 आ रही है। अब हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है एफ ऑफ बी निकालना है। एफ ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे, जहां जहां इक्वेशन में एक्स है वहां हमें 4 रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7, एफ ऑफ बी हमारा क्या है 4। तो b की जगह क्या आ जाएगा 4 और जहां जहां x है वहां पे 4 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू में 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 7 इक्वल्स टू में 2 इंटू 16 विल बी 32 माइनस 7। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 25। मतलब एफ ऑफ बी कैसा आ रहा है 25।
अब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होने के लिए हमारी पहला जो क्वालिटी है, जो हमें पहली चीज चाहिए, वो क्या चाहिए कि एफ ऑफ है हमेशा एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जो मेरा एफ ऑफ ए आया वो क्या आया -7 और एफ ऑफ बी आया वो कितना आया 25। तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लाइड। सिंस जो हमारी कंडीशन थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली, वो कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पे रोल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स इट, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल होता है